ये देखो मेरी माँ की रिपोर्ट आई है, जरा पढ़ के बताना तो क्या लिखा है। अब ये भी मैं करूं? खुद से नहीं पढ़ सकती हो? अरे मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना। सब ओके है, बस तुम्हारी माँ को कुछ टेस्ट कराना है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पता नहीं फिल्मों में टकराने से प्यार कैसे हो जाता है। कल मैं एक लड़की से टकराया तो वो बोली, तोर आँखिया फूटल बा का रे। सुनो जी, देखो मैं आपके लिए शर्ट लेके आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। कितने की लाई? 8,000 रुपए की साड़ी के साथ ना फ्री मिली। शर्ट बहुत अच्छी लगी, मजबूरन साड़ी भी लेनी पड़ी। अच्छी लग रही है। अगर आप मुझे ऐसे तंग करते रहे ना तो देखना एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। पक्का? बेबी, आपके हिसाब से बीवी कैसी होनी चाहिए? मतलब लंबी, छोटी, मोटी, पतली, गूंगी। ए जी, सफाई करते समय एक कागज मिला है, ये क्या है? अरे वो बिजली के बिल होगा। तो इसमें आई लव यू कैसे लिखा हुआ है? सुनो जी, मरने के बाद स्वर्ग में आदमियों को अप्सराएं मिलती हैं। और क्या? और औरतों को बंदर। ये तो गलत है ना। तुम्हें यहाँ भी अप्सरा और वहाँ भी अप्सरा, और हमें यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर। ये देखो, तुम रोज बाहर की दारू पीते हो ना, आज मैंने घर अपने हाथों से बनाई है। जरा पी के बताओ कैसी बनी। अरे आला ना सेम टेस्ट। बिल्कुल कैसे बनाई है? ये सबसे पहले मैं मंडी गई, वहाँ जाके जितने भी गले सड़े अंगूर थे सारे लिए, फिर मैंने उनमें से कीड़े निकाले, फिर मैंने उनको पाँव से कुचला, पर वो टेस्ट नहीं आया। राम को जानते हो? राम को? अरे वही जिसको मेरे पापा बिहार से लेके आए थे भैंसों का काम कराने के लिए, फिर उसका कच्चा निचोड़ा, तब जाके ये टेस्ट आया। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। आप हमारे हाथ देख के बताओ, हमारी शादी काहे नहीं हो रही? कांग्रेस की वजह से। मुझे एक चीज बताओ, एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है? अब उस पेड़ के पास से आम गिरा है, ठीक है? अब वो आम कौन उठाएगा, लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी? उस नीम के पेड़ पे आम के आपके बाप ने लगाया था। सुनो जी, एक बात बताओ, हमारी भाषा कौन सी है? अरे मेरी जान, धक्का लग जाने पर या गाड़ी भिड़ जाने पर या चाय छलक जाने पर जो पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है ना, वही असली भाषा है। बाकी सब तो व्याकरण है। देवी, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना? यार मैं काम कर रहा हूँ। बेबी देखो ना, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी ना? यार नेहा, मैं काम कर रहा हूँ। शादी से पहले तो हर चीज सेलेक्ट करवाते थे। जैसे तुम लड़के शादी से पहले बिहेव करते हो ना, अगर शादी के बाद भी ऐसा ही बिहेव करने लग जाओ ना तो डिवोर्स के चांसेस 50% तक कम हो जाएंगे। और जैसे तुम लड़कियां शादी के बाद बिहेव करती हो ना, अगर ऐसे शादी से पहले करने लग जाओ ना तो 50% शादियां ही कम हो जाएंगी। देखा आप लोगों ने, इनके जवाब में इतना दम था कि मुझे मेरे सवाल ही गलत लगने लगे। तुझे पता है, आज मैंने अपने दिल से पूछा, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है? अच्छा, तो दिल क्या बोला? वो बोला, देख साले, मेरा काम है खून सप्लाई करने का, फालतू की बातें मत किया कर मेरे से। सुनो, चांद तारे लाना छोड़िए, आप बस 2-4 किलो टमाटर ले आना। सुनो जी, पति सुंदर होता है या पत्नियां? पति। कैसे? अबे अगर पत्नियां सुंदर होती तो वो पार्लर क्यों जाती? अरे जो इंसान किस्से की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो बहुत ही ज्यादा चालाक और किस्से का भी सगा नहीं है। चुप कर! मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। एक लाइन आपके लिए, आप सबके लिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे?
अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। अच्छा बताओ कि तुम मुझे रानी क्यों बुलाते हो? क्योंकि नौकरानी शब्द बहुत लंबा आ जाता है। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जान क्यों बुलाती हूँ? नहीं तो बताओ। क्योंकि जानवर लंबा शब्द हो जाता है। तो माता जी, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा और पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती और अच्छा लगता। जी। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख, अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। चलो हमारे पूजा का थैली दे दो, हम निकलते हैं। वाह पंडित जी, आजकल आपको शादी का बुकिंग बहुत ज्यादा मिल रहा है। अरे 7 फेरे की जगह 8 फेरे कराने लगे हैं ना। 8 फेरे? 8वां फेरा कौन सा है? यही कि शादी के बाद अगर एसडीएम बन गए तो अपने पति को नहीं छोड़ना है। पति 2 ही कंडीशन में घर का काम करता है, या तो पत्नी बहुत खूबसूरत हो और या तो बहुत खूंखार हो। इंजेक्शन लगवाते टाइम दर्द तो नहीं हुई? पता भी नहीं चला। दूसरी औरत सुई लगाए तो भी तुम्हें दर्द नहीं होता और मेरी तो बातें भी चुप जाती हैं। 99% लड़का शादी के बाद अपनी माँ बाप से ज्यादा अपनी बीवी की सुने, क्योंकि बीवी पति भगवान माने, और जहाँ तक तुम सबे पता है भगत के बस में है भगवान। मेरे भाई एक बात बता के ये छोरी पर आया जानो है। हाँ। तो छोरे के हुआ है? ये छोरे हो हमारे भाई चोर। चोर क्यों कर रहा है? इनकी साला की नजर प्रायदन पर है। हम अपने पति को लेकर उतना नहीं सोचते हैं, उतना भरोसा हमको है उस पर। हमारे फाटल तो हमारे बॉयफ्रेंड को लेकर है, वो सारा भरोसे का लायक नहीं है। कुत्ता कमीना सुंदर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मनीषा बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम, चाहिए, लोन चाहिए। हाँ जी, कौन से लोन में रिक्वायरमेंट है आपकी? मैम ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी, ट्रेन खरीदनी थी मैम। ट्रेन खरीदनी थी? हाँ जी। कितना अमाउंट देखे आप? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़? हाँ जी। रनिंग में कोई लोन चल रहा है जिसकी EMI पे कर रहे हो आप? हाँ जी मैम। कौन सा लोन चल रहा है? साइकिल का। कौन सा? हीरो की साइकिल ली है मैम। अच्छा, पति चाहे कितना भी निकम्मा और नालायक क्यों न हो, पर पत्नी उसे पड़ोसन के हाथ नहीं आने देती। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। हत्या की रात तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि मेरा चश्मा कहाँ है संगीता। तो इसमें मारने की क्या वजह थी? रंजना नाम है मेरा। अरे मैं क्या सोच रही थी, अपने पुराने कपड़े गरीबों में दान दे दूं क्या? एक काम कर, फेंक दे इनको। क्या दान करना किसी को? क्यों? दुनिया में इतनी गरीब औरतें हैं, भूखी प्यासी औरतें हैं, उनके काम ही आ जाएंगे ना। तेरे साइज के कपड़े जिन औरतों को आएंगे तो लगता है भूखी प्यासी होंगी वो। क्यों नहीं सुधरते हो? अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? हर छोटी लड़की को अपनी बहन और हर बड़ी लड़की को अपनी माँ मानने लगो। नहीं मान सकता। क्यों? उससे मेरे पापा का कैरेक्टर नहीं बिगड़ जाएगा? तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम उस जलेबी की तरह जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। अब दफा हो जाओ यहाँ से।